नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। ऐसे प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्तियों में ऐसे ही हिंदी, इतिहास और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। सभी के लिए मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर लेखपाल, एएनएम, फार्मासिस्ट। चलिए दोस्तों, फटाफट 100 क्वेश्चन करते हैं। परीक्षा आपके नज़दीक है और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी भाई बहनों तक यह मॉडल पेपर पहुंच जाए। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? अंग पूछ रहा है दोस्तों, तो 4 अंग होते हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोग को। आवाज़ जा रही है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर आवाज़ ना जा रही हो तो वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रस कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? कान जो है विदेशी नहीं है, बल्कि कमरा, कमर, कमेटी ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। शुद्ध जो है ऋषि शुद्ध है। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छठा क्वेश्चन, तो कौन सा है दोस्तों? अंधेरे, यही जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो कितने हैं? 8 हैं। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो क्या है दोस्तों? अभिज्ञ अनभिज्ञ का जानकार, ना ना जानकार, यह जो है होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो वह नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह दोस्तों कौन सा नहीं सही है? मंझन चित्रावली, यही नहीं सही, बल्कि तुलसीदास रामचरित मानस, कुतुबन मिर्गावत यह भी सही है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, यह तीनों सही है। मंझन चित्रावली यही नहीं सही है। तो मंझन चित्रावली सही युग में नहीं है। चित्रावली की रचना जो है उस्मान ने किया था, मंझन जी ने नहीं किया था। तो उस्मान ने सन 1022 हिजरी मतलब अर्थात 1613 ईस्वी में इसका किया था। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी वामन के शिष्य रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख। ऐसे नहीं पूछ, गांव में मुहावरे चलते रहते, कहते अरे भैया आँख के अंधा नाम नयन सुख है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा दोस्तों? गुण के विरुद्ध नाम होना, इसका यही सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें। तो दोस्तों वह कौन सा जोड़ा है? यही होगा आसन डोलना, मतलब विचलित होना, यही गलत है। बल्कि आपका अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, यह भी सही है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, यह भी सही है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी यही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो 14 का ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? लेन देन, विरह, मिलन, इसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है आपका बी हो जाएगा, मतलब लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन, इससे ही जो है आपका जो माइनस टाइप का चिन्ह लगा यही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है?
तो भाववाचक का उदाहरण दोस्तों धूप में चला नहीं जाता, यही है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता है तो दोस्तों संदिग्ध वर्तमान का है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन सी दोस्तों? ब्रज भाषा की वर्तनी शुद्ध होती है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा होगा? यह बिना। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होता है? तो वह होता है दत्तक। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है दोस्तों? वार्षिक में। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? सम का। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर। दोस्तों को अब 25-26 जो है त्रुटि वाला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 26 पे चलते हैं। भाग खा सामान्य ज्ञान। इसमें पूछ रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26। तो कितना है दोस्तों? 2.4%। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? पंचायती राज की बात हो रही है तो कौन है दोस्तों? राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो किस देश से प्राप्त हुई थी? दक्षिण कोरिया से। मशरूम किसके उदाहरण है? तो यह फंजाई मतलब फंजाई के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? विश्व बैंक की बात हो रही है तो दोस्तों कौन है? जिम योंग किम। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो कौन था दोस्तों? बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन 32 चलते हैं। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो यह दोस्तों करता है अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग से। क्वेश्चन 33 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो यह कौन है दोस्तों? मंगल है। 34 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? रेबीज की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सा फैलाता है? कुत्ता। कहते नहीं कि कुत्ता काटने से रेबीज हो जाता है, इंजेक्शन लगवा लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक है? तो किसमें होता है दोस्तों? गर्भवती महिलाओं में। गैल्वेनाइजेशन धातु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। तो किससे रखती है दोस्तों? जंग लगने से सुरक्षित रखती है। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बहुत लोग देखते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब यह चीज़ पूछा जाता है कि अशोक चक्र का रंग कैसा है। तो दोस्तों कैसा है? गहरा नीला है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? राज्यपाल की बात हो रही है दोस्तों, तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो उसकी राजधानी कौन है दोस्तों? बाक है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है दोस्तों? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है? लंदन में। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कट्टुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है? तो यह दोस्तों केरल के हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार है, तो यह क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे?
तो वह कहाँ के रहे दोस्तों? मेगस्थनीज ग्रीस देश के रहे। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर में लगभग 15 किमी दूर पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम की बात हो रही है दोस्तों, तो कहाँ पर है? मैसूर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? CARI बरेली में है। और CDRI कहाँ पर है? लखनऊ में है दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह कौन है? नेपाल है दोस्तों। गोरखपुर के बाद जो है नेपाल है, सोनौली बॉर्डर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों किसको दिया गया है दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 से जो है 75 तक आपका मैथ पोर्शन है, उसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 चलते हैं। भाग जो है घा है ग्राम समाज एवं बाल विकास। इसमें पूछा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 70 जो है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। बेमेल जोड़ा चुनिए। बेमेल पूछ रहा है। पहले मेल लिखते हैं दोस्तों। मलिनोवस्की आर्गोनाइट जनजाति सही है। रेमंडफर्थ टिकोपिया समुदाय यह भी सही है। एंडरसन होवो समुदाय यह भी सही है। वाइट औंज जनजाति यही नहीं सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो दोस्तों अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं सही है? इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4%, यही सही नहीं है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों की 1/3 संख्या। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। तथ्य संकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले तथ्य द्वितीयक तथ्यों के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। आंकड़े एकत्र करने की किस विधि के लिए शिक्षित उत्तरदाताओं का होना आवश्यक है? तो दोस्तों किसका आवश्यक है? प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? कार्य कारण संबंध। 84 चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कहाँ की गई थी? प्रांतों के मुख्यालयों पर। क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है? तो कौन सी चलाई गई है दोस्तों? हथकरघा विकास केंद्र योजना ये भी सही है। हैक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना ये भी सही है। थ्रिफ्ट फंड योजना यह भी सही है। इसका मतलब आपका उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? खेती के बाद पूछ रहा है, तो दोस्तों वह कौन सा है? हथकरघा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। गाँव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? जल प्रदूषण लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुनी अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है, कथन है किस? तो दोस्तों यह कथन जो है आपका
ब्रूवेकर का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह दोस्तों क्या है, वह होगा सूआ। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों पहला देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमी विकास करने वाला राज्य है, यह तो सही है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ा रहता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है, यह भी सही है। प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, यही गलत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में यही असत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, यह लखनऊ है। लखनऊ राज्य मार्ग 2 नहीं जोड़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, तो यह कहाँ पर है दोस्तों, यह कहाँ की जा रही है बब्बर शेर सफारी, तो यह इटावा में की जा रही है। 92 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में निम्नलिखित है, तो क्या है दोस्तों, लघु उद्योग जो होते हैं यही ग्रामोदय योजना है। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कौन बना दोस्तों, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, यह भी सही है। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यह भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं दोस्तों। 96 में पूछ रहा है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खाते में स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी, तो दोस्तों यह की गई थी जवाहर रोजगार योजना में। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं, यह दोस्तों देश स्थान के आधार पर, यह भी सही है। उसके बाद काल के आधार पर, यह भी सही है। समाज के आधार पर, यह भी सही। उपर्युक्त सभी सही है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया, दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। सूखा प्रवण, तो दोस्तों यह एटा मैनपुरी आगरा में नहीं चलाया गया था। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और एक लाइक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का स्थानांतरण, यह भी सही है। नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, यह भी सही है। नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, यह भी सही। उपर्युक्त सभी सही होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है, तो दोस्तों क्या है दोस्तों, विवादपूर्ण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और एक लाइक करिएगा।